हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट इज द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। 4 ग्रेट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। हॉकम जिसे बोला जाता है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। मैकबेथ को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहां उसका वीडियो का लिंक या आपको वीडियो मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन विच स्पेसिफिक लोकेशन डज द ओपनिंग सीन ऑफ हैमलेट टेक प्लेस। वो कौन सा स्थान है जहां कोई पहले स्थान पर क्या लेती है, स्पेसिफिक लोकेशन दिखाई जाती है। तो वो लोकेशन होती है तुम्हारी कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑन द बैटलमेंट्स ऑफ एलिसनोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक की शुरुआत रात में एलिसनोर के किले की दीवार पर होती है। जब भूत का आगमन, भय का माहौल होता है और क्या होता है, वातावरण बना देता है। जहां पहली बार भूत दिखाई देता है, किसका भूत होता है? मतलब हैमलेट के फादर का भूत का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which setting is associated with the play within the play the mouse trap। तो इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है? which setting is associated, ये क्या है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। उस प्ले का क्या नाम था जो प्ले विद इन प्ले था? उसका क्या नाम था? उसका नाम था माउस ट्रैप। और क्या नाम था? द मर्डर ऑफ गोंजेगो। द मर्डर ऑफ गोंजेगो भी उसे बोला जाता है। तो इसका जो सेटिंग थी वो क्या थी? जिसकी सेटिंग थी वो थी द थ्रोन रूम ऑफ एलिसनोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्ट 3 सीन 2 हैमलेट स्टेज द प्ले द माउस ट्रैप। तो ये कह रहा है कि एक्ट नंबर 3 और सीन नंबर 2 हैमलेट स्टेज करता है द प्ले माउस ट्रैप। जो क्या दिखाता है? दिखाता है ऑप्शन नंबर सी, कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग। वो देखना चाहता है कि जब ये प्ले परफॉर्म होगा वैसा ही परफॉर्म जैसे उसकी पिता की हत्या की गई थी, तो जो उसका चाचा है क्लाउडियस, उसका रिएक्शन क्या होगा, उस रिएक्शन को चेक करने के लिए इसने इस प्ले का आयोजन कराया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हैमलेट ट्रेजिक फ्लॉ। ये हमार्सिया। तो इसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ट्रेजिक फ्लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ यॉर्क्स स्कल इन एक्ट 5। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? इसका क्या सिंबॉलिक? और ये भी पूछ सकता है कि यॉर्क्स स्कल है ये कौन से प्ले में परफॉर्म किया जाता है, किस प्ले में दिखाया जाता है? तो किस प्ले में दिखाया जाता है? हैमलेट। किसमें? हैमलेट में दिखाया जाता है। लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। योर की खोपड़ी हैमलेट को ये याद दिलाती है कि मृत्यु अपरा है और ये जीवन की सभी खुशियों पर्दों से परे है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिलीवर्स द फाइनल स्पीच ऑफ द प्ले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनल स्पीच कौन डिलीवर करता है, कौन बोलता है? तो बोलता है तुम्हारा 14 ब्रास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 ब्रास क्या बोलता है? लास्ट स्पीच बोलता है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज प्रिपेयरिंग टू अटैक डेनमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो कौन सी कंट्री थी जो तैयारी कर रही थी किसके लिए? डेनमार्क पर हमला करने के लिए। तो वो कौन सी कंट्री थी? वो कंट्री थी नॉर्वे। कौन सी थी? नॉर्वे। और यहीं का कौन था? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, नॉर्वे था कौन?
फोर्टिनब्रास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही का था। क्यों था? क्योंकि हेमलेट के पापा ने, हेमलेट के पिता ने, फादर ने क्या किया था? जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे था, इसके पिता की हत्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। उसी बात का वो बदला लेना चाहता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who overhears Hamlet's to be or not to be, that is the question। फेमस सॉलो लिखी है किसकी? हेमलेट की। बोलता है टू बी और नॉट टू बी, और इसको कौन सुन लेता है? कौन सुनता है? तो कौन सुनता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लाउडियस एंड पोलोनियस। क्लाउडियस एंड पोलोनियस इसको सुन लेता है, इसको सुन लेता है इस स्पीच को। जो कब आती है? एक्ट थर्ड। ये पूछ सकता है कौन से एक्ट में आती है? एक्ट थर्ड और सीन 1। सीन 1 में क्या होती है? डिलीवर होती है। इंपोर्टेंट सॉलिड की है हेमलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज दिस लाइन। तो इस लाइन को कौन बोलता है? इस लाइन को कौन बोलता है? कह रहा है कि डेनमार्क राज्य में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घटित होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है। तो इस लाइन को कौन बोलता है? ये बोलता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये कब आती है? ये आती है तुम्हारी एक्ट 1। एक्ट 1 सीन कौन से में आती है? सीन आती है 4। सीन 4 में ये लाइन आती है। मार्स जो है, मार्शलेस है, ये पंक्ति होरोसियो से भूत देखने के बाद दोहराता है। होरोसियो कौन है? उसका क्लोज फ्रेंड है किसका? हेमलेट का। तो ये लाइन दोहराता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। भूत को देख लेता है और कहता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, डेनमार्क में कुछ तो बुरा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेलिटी ताई नेम इज वुमेन, व्हाट प्रोमोट्स हेमलेट टू से दिस। तो क्या कहना चाह रहा है? कहता है कि कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। इसका मतलब है गर्टूस क्विक मैरिज टू क्लोडियस। कहता है कि तुमने इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी? अभी तो मेरे पिता की रात ठंडी भी नहीं हुई थी, बहुत जल्दी शादी कर लेती है ये। तो वही कहता है कि तुमको इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? इतनी जल्दी क्या थी? ऐसी कौन सी आफत आ गई तुम शादी करने के लिए? तो ये दोहराता है तो कमजोरी तुम्हारा नाम क्या है? औरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्लेज द किंग, द प्लेज द थिंग वेर इन आइल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, व्हाट डज हेमलेट मीन। तो इस लाइन का मतलब क्या है? कहता है कि ये कब आती लाइन? इसका मतलब है ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ही बिल्ड ट्रैप क्लोडियस थ्रू ए स्टेज प्ले। जो प्ले विद इन प्ले होता है द माउस ट्रैप, द माउस ट्रैप, उसमें क्या कर रहा है? नाटक जो होता है माउस ट्रैप होता है, उसका प्रयोग हत्या की नकल करने के लिए किया जाता है। वो देखना चाहता है कि मेरे पिता की हत्या कैसे की है, उसका रिएक्शन चेक करना चाहता है किंग क्लोडियस का। तो उसी के लिए ये कराता है। तो ही विल ट्रैप क्लोडियस, उसे फंसाना चाहेगा थ्रू ये स्टेज प्ले, जो प्ले हो रहा है वो वहां से उठ के चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि जो मेरे पिता की हत्या है वो किंग क्लोडियस ने की है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। नेक्स्ट, टू थाइन वन सेल्फ बी ट्रू, टू थाइन वन सेल्फ बी ट्रू, हु सेज दिस एंड टू हुम। और कौन बोलता है और किससे बोलता है लाइन? तो इसका लाइन का मतलब है कि पोलोनियस जो होता है पोलोनियस जो है वो अपने बेटे लर्टी से बोलता है। जो पोलोनियस है वो अपने बेटे से बोलता है टू थाइन वन सेल्फ बी ट्रू। कहता है कि फ्रांस जाने से पहले अपने बेटे से बोलता है, सलाह देता है कि हमेशा अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहो, ईमानदार रहो, ईमानदारी बनाए रखो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, व्हाट डज हेमलेट मीन। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब क्या है?
तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, एवरीथिंग इज गाइडेड बाय डिवाइन विल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और पूछ लेता है ये लाइन जो है वो किस प्ले की लाइन है, तो किसकी है, हैमलेट की। और कौन बोलता है, बोलता है हैमलेट। कौन बोलता है, हैमलेट। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस प्ले की लाइन है, हैमलेट की। कौन बोलता है, प्रिंस हैमलेट बोलता है। और इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग इज गाइडेड बाय डिवाइन विल। हैमलेट मानता है कि जो चिड़िया होती है, स्पैरो होती है, ठीक है, गिरने जैसी छोटी घटना भी ईश्वर को योजना में होती है। ईश्वर सब कुछ जानता है कि छोटी से छोटी चीज को भी ईश्वर जानता है, जो उसके भाग में स्वीकार करने का संकेत देती है। जो होने है वो होगा। भगवान को हर चीज के बारे में क्या होता है, पता होता है ईश्वर को। नेक्स्ट, ए लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड हु सेज दिस एंड अबाउट हुम। और कौन इस लाइन को बोलता है और किसके बारे में इस लाइन के बारे में बोली जा रही है, तो ये लाइन बोला जाता है हैमलेट के द्वारा। और किसके बारे में, किंग क्लॉडियस, जो अपने चाचा के बारे में बोलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कहता है उस पर आर्मी करता, तंग करता है, अब केवल चाचा ही चाचा नहीं बल्कि सौतेला पिता भी, लेकिन दिल में दयालु नहीं है उसके। कहता है वो चाचा नहीं है, चाचा लगता है लेकिन वो ना सौतेला पिता है, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी मेरे लिए दया नहीं है। वो उसे मारना चाहता था, किंग कौन, हैमलेट को मारना चाहता था। कौन, ये क्लॉडियस। रिवेंज हिज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर हु सेज दिस लाइन। तो इसको कौन बोलता है कि रिवेंज हिज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर हु सेज दिस, ये बोलता है द घोस्ट। द घोस्ट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। कहता है कि राजा हैमलेट का जो भूत है अपने पुत्र से बदला लेने के लिए, कहता है कि हत्या को, जो उसकी हत्या अननेचुरल तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है, उसका बदला लेने के लिए क्या कहता है कि उसका बदला लिया है, जिसकी हत्या बताता है कि किसने हत्या की है। बदला लेने के लिए कहता है कि रिवेंज हिज फाउल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर। तो उसको इंतजार करता है, कहता जोर दे, कहता है कि मेरी मौत का बदला लो। नेक्स्ट, ब्रेविटी इज द साउल ऑफ फेट हु सेज दिस लाइन आयरनिकली। कौन बोलता है इस लाइन को, ब्रेविटी इज द साउल ऑफ फेट। तो कौन बोलता है, ये बोलता है पोलोनियस। कौन बोलता है, पोलोनियस बोलता है इस लाइन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि संक्षिप्तता कम जो होता है, संक्षिप्त होता है, बुद्धिमत्ता की क्या है, आत्मा है। कहते हुए कहता है कि एक लंबा भाषण देता है और जो शब्द में कम और अंतर दिखाता है। खुद लंबा भाषण देता है जो होता है पोलोनियस, लंबा चौड़ा भाषण देता है, खुद लंबा चौड़ा भाषण देता है और खुद ज्ञान देता है कि कम शब्दों में बोलो, कम शब्दों में बोलो, और खुद लंबा चौड़ा भाषण देता है। नेक्स्ट, टू बी और नॉट टू बी डेट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम हियर। इसकी थीम क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सोलो लिखी है हैमलेट की। इसकी थीम है लाइफ एंड डेथ, लाइफ वर्सेस डेथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइफ और डेथ। हैमलेट सोचता है कि जीवन को कष्ट सहना बेहतर है या मृत्यु। अंतकाल में क्या है, वो सोचता रहता है मर जाऊं या जिंदा रहूं, जीवित रहूं या मर जाऊं। इस बात को सोचता रहता है। जो आई थी एक्ट थर्ड में आई थी, एक्ट थर्ड में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच, मिथिंग्स हु सेज दिस एंड इन व्हाट कॉन्टेस्ट। और किस कॉन्टेस्ट में कहती है, कौन बोलता है और किस कॉन्टेस्ट में कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गर्टूड या जर्टूड, गर्टूड या जर्टूड ड्यूरिंग द माउस ट्रैप प्ले। जो माउस ट्रैप प्ले होता है उस प्ले के दौरान ये लाइन बोली जाती है। क्या कहती है, मुझे लगता है कि महिला बहुत ज्यादा विरोध कर रही है। द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मिथिंग। कैरेक्टर कहती है मंच पे जो रानी के अंत प्रेम वचन अत्यधिक लगते हैं और वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि महिला बहुत अधिक विरोध कर रही है। ये पंक्ति क्या बताती है, बताती है जिससे रानी गर्टूड ने कहा था कि ये बात तो नाटक के भीतर एक नाटक के संदर्भ में कहती है जिसका नाम था द मर्डर ऑफ गोंजागो। क्या नाम था, गोंजागो, जिस हैमलेट ने अपने चाचा के क्लॉडियस के अपराध को
मतलब जानने के लिए ये क्या प्ले को परफॉर्म कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which philosophical writers essay are often linked the Hamlet's reflective nature। रिफ्लेक्टिव नेचर, तो कौन सा राइटर था जो उसे रिफ्लेक्टिव नेचर से इसको जोड़ देता है, कौन सा वो था, ये था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइकल डी मोंटेग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कहता है कि जो मोंटेग का ऐसे था बेसिस ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर जजमेंट, एक ऐसे था माइकल डी मोंटेग का, ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ आवर जजमेंट, हेमलेट के जो चिंतन होता है, अस्तित्ववादी चिंतन होता है, इसकी विशेष विषयगत क्या रखता है, समानता रखता है, बिल्कुल सेम विषय रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट, हु इज द ओनली मेजर कैरेक्टर अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले, तो कौन सा प्ले हमेशा वो एंड में क्या रहता है, अलाइव रहता है, जीवित रहता है, तो उसका नाम होता है होरेशियो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which character acts as a foil to Hamlet by showing impulsive revenge। foil, तो कौन सा कैरेक्टर निभाता है ये निभाता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लर्टीज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, who serves as the court jester whose skull Hamlet finds in the graveyard, तो किसकी पाता है वो पाता है योरिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। योरिक हेमलेट की बचपन में राजा का मस्करा सुनाता है, जो इसकी खोपड़ी को दिखाता है बार बार उसको। ये क्या है, कॉमिक सीन आता है यहाँ, कॉमिक सीन दिखाया जाता है यहाँ। नेक्स्ट, हु मैनिपुलेट्स ओफेलिया इनटू स्पाइंग ऑन हेमलेट, तो कौन मैनिपुलेट करता है, तो कौन करता है, पोलोनियस एंड क्लोडियस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पोलोनियस और क्लोडियस क्या करते हैं, ओफेलिया को क्या करते हैं, मानसिक जो स्थिति है उसको परखने के लिए क्या करते हैं, कारण को पता चलाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, जासूसी करते हैं वो। नेक्स्ट, विच टू कैरेक्टर्स आर स्कूल फ्रेंड्स ऑफ हेमलेट बट एंड अप सर्विंग क्लाउडियस स्कीम्स, तो दो कौन से स्कूल फ्रेंड होते हैं जो साथी होते हैं हेमलेट के, लेकिन बाद में किसके साथ हो जाते हैं, वो क्लाउडियस के स्कीम में शामिल हो जाते हैं, तो वो कौन से दो थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजेनक्रेंटज एंड गलस्ट्रेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स डिसाइसिव एक्शन विदाउट ओवर थिंकिंग एक्टिंग एज अनदर फॉइल टू हेमलेट, तो कौन सा कैरेक्टर होता है जो तुरंत निर्णय ले लेता है जबकि हेमलेट ऐसा नहीं कर पाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, फोर्टिन ब्रॉस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर रिपोर्ट्स ओफेलियास डेथ, ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो ओफेलिया की डेथ के कारण बताता है कि ओफेलिया क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो क्या जर्टूड या गर्टूड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कब आता है, ये दृश्य आता है एक्ट 4 सीन 7 में आता है, सीन 7 में आता है। ओफेलिया डूबकर मर जाती है, डूबकर कैसे मरती है, डूबकर मरती है, डूबकर मर जाती है, तो उसकी खबर कौन देता है, जर्टूड या गर्टूड इसको खबर देती है। नेक्स्ट, इन द प्ले विद इन प्ले व्हाट इज द नेम ऑफ द मर्डरर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये पता है कौन सा प्ले होता है, द माउस ट्रैप, द मर्डर ऑफ गोंजेगो, लेकिन ये उसका मर्डरर कौन होता है, मर्डरर कौन होता है, जैसे हमारा क्लाउडियस मर्डरर है, तो ऐसे उस प्ले में कौन होता है मर्डरर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लुसियान्स जो क्या करता है, जो लुसियान्स नाम का पात्र होता है जो कान में जहर डालकर हत्या करता है, और ऐसी कौन करता है, क्लाउडियस हत्या करता है अपने बड़े भाई की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गुड नाइट स्वीट पेंस इज स्पोकन बाय, ये लाइन किसने बोली है, ये लाइन बोली है तुम्हारा
हैमलेट का परम मित्र था, दोस्त था, जिगरी यार था, उसका नाम था होरेशियो टू हैमलेट से बनता है लाइन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच करेक्टर ऑफ अनइम्प्रूव्ड मेटल हॉट एंड फुल इस कौन सा करेक्टर था वो? तो ये था फोर्टिनब्रास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास ये कब आता है? एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 1 सीन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले डज हैमलेट ask the players perform before the mousetrap? तो विच प्ले डज हैमलेट ask the, कौन सा प्ले था आज जो हैमलेट पूछता है टू परफॉर्म बिफोर द माउसट्रैप? माउसट्रैप जो प्ले होता है, प्ले विद इन प्ले होता है, उस प्ले से पहले किसके, कौन से प्ले के बारे में पूछता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस प्ले के बारे में पूछता है? तो ये पूछता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो कहानी क्या किसकी होती है? हेकुबा और प्रियम की कहानी होती है। हेकुबा और प्रियम की कहानी होती है, एक भाषण देने के लिए कहता है, और ये एक अलग अलग क्या है के बारे में बताया गया है। ये याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रियम सिर्फ आफ्टर उस प्ले से पहले इस बात के बारे में पूछता है। नेक्स्ट, और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।